आप सभी को जय मसीह की। और ये सुंदर समय रात्रि का इस रात्रि के बेला में मैं आप सभी के सामने आया हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं बाहर हूँ और कल मैं अपने पीपल कुटी में लौटूंगा, तो कल से हमारी क्लासेज जो हैं वो लगातार चलेंगी। लेकिन एक विषय है, जैसे जैसे प्रभु की दया से बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम सुनते हैं, सीखते हैं और सीख करके आप सभी को जो सुन रहे हैं उनको हम सुनाने का प्रयास करते हैं। एक नई बात हमने सीखी है, और वो ये बात है ये नई बात क्या है मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके पहले और दूसरे पद में कुछ बात लिखी हुई है। बहुत सुंदर सा वचन लिखा हुआ है कि तुम मसीह यीशु की पत्री हो। तो इसमें नई बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। बाइबिल में 66 पुस्तकें हैं, हम सब जानते हैं, 66 किताब हैं। लेकिन बाइबिल में 66 किताब, लेकिन हमारे जीवन में 66 किताब नहीं, हमारे जीवन में एक किताब एक्स्ट्रा है जिसको हम 67 किताब कहते हैं। हालांकि जो CNI वाले हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि उसमें 73 पुस्तकें हैं, 73 पुस्तक, हमसे 7 पुस्तक एक्स्ट्रा है, तो उनके लिए 74 पुस्तक कहूँगा, 74 किताब जीवन में। हमारे जीवन में अगर हम CNI वाले हैं तो 74, और अगर हम और बाकी वाले हैं, है ना, क्योंकि बाकी जो 66 पुस्तक वाले हैं उनके लिए 67 पुस्तक। कौन है पता है? हमारे जीवन में हम ही हैं, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि तुम मसीह यीशु की क्या हो? पत्री। तुम क्या हो? पत्री हो। आप वहां पर जाकर के पढ़ेंगे, 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट तौर पे कहता है वचन कि तुम ही क्या हो? पत्री। और क्या लिखा है? हमारी पत्री तुम ही हो। पौलुस कहता है कि हमारी पत्री क्या हो? तुम ही हो। तो एक सेवक, एक दास के लिए, एक चरवाहा के लिए उसकी पत्री क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, एक अच्छी बात कही कि उसने वचन में कहा कि एक चरवाहा अपने 99 भेड़ों को छोड़ करके एक खोई हुई भेड़ के पीछे वो जाता है। तो खोई हुई भेड़ कौन है? मैं ये नहीं इस विषय में नहीं आया हूं। मैं इस विषय में आया हूं कि वो जो पत्री लिखा है वो कौन है और वो किसके लिए। और बाइबिल में अगर 66 किताब है और 73 किताब है, 66 किताब है, तो ये 74 हो जाता है और 67 हो जाता है। क्यों हो जाता है इसको आज हम देखेंगे। बहुत अच्छी बात है, इसको आप नोट करके रखिए, क्योंकि मैंने भी इसे नोट करके रखा हुआ है और आप भी इसको नोट करके रखिए। और वो किताब हम हैं। एक चरवाहे के लिए, एक दास के लिए उसका किताब कौन होता है पता? उसकी कलीसिया, उसके वे भेड़ जिसको वो चराता है, हरी हरी घास में लेकर के जाता है हर संडे, हर रविवार, हर पारिवारिक मीटिंग के दिन। क्या करता है वो? उसे हरी हरी तराई लेकर के चराता है, बहुत अच्छे अच्छे वचनों को लेकर के आता है। बड़ी कलीसियाओं में बहुत सारे लोग, बहुत सारे पासवानों को बुलाया जाता है और बहुत सारे पासवानों के द्वारा, बड़े बड़े प्रचारकों के द्वारा प्रचार करवाया जाता है। बहुत अच्छे अच्छे वचन को हम सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वचन को हमको सुनाया जाता है। लेकिन हम मसीह यीशु की पत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं? मेरे कहने का पत्री का मतलब क्या होता है? सबसे पहला इफिसियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री। बाइबिल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 66 पुस्तकें हैं, लिखी गई हैं। आत्मा की अगुवाई, आत्मा की भरपूरी में लिखी गई हैं। वो मेल खाती हैं एक दूसरे से और वो सब परमेश्वर को प्रस्तुत करती हैं। परमेश्वर को क्या करती हैं? परमेश्वर को प्रस्तुत करती हैं और परमेश्वर के लिए ही है। और परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा, उसके आश्चर्य के काम, प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उसके कार्य और बाकी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हमको बाइबल में मिलती हैं। लेकिन उसमें सिर्फ 3 ही चीजें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और मनुष्य जाति। तो मनुष्य जाति को उसकी पत्री बनना है, और उसकी पत्री तब हम बन सकते हैं, हम 67वें किताब में तब हम शामिल हो सकते हैं। वो 67 किताब हम तब, 67वां किताब हम खुद तब बन सकते हैं जब मसीह यीशु का वचन हमारे जीवन में हो। अगर मसीह यीशु का वचन हमारे जीवन में नहीं है तो मैं और आप मसीह यीशु की पत्री कैसे कहलाएंगे? क्योंकि मसीह यीशु की पत्री वही कहलाएगा जो शिक्षा दे दूसरों को,
जिस पत्री को आप उठा करके पढ़िए, जिस स्थल को पढ़िए, जिस पद को पढ़िए, जिस वचन को पढ़िए, वो मनुष्य जाति के लिए शिक्षाप्रद है। अब हमें पत्री बनना है तो हम कितनी शिक्षाप्रद हैं, हमको देख करके लोग क्या सीखते हैं। तुम्हारा उठना बैठना चलना पहनना ओढ़ना सब कुछ भाता रहे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है मालूम? आजकल ये हो रहा है कि हम दूसरों को देख करके कॉपी कर रहे हैं, दूसरों को देख करके पहन रहे हैं, दूसरों को देख करके बातचीत कर रहे हैं, दूसरों को देख करके वचन का प्रचार भी हम दूसरों को देख करके करते हैं। मेरे और आपके लिए मसीह यीशु की पत्री बनना कितना जरूरी है? उतना जितना हमारे जीवन में श्वास का रहना जरूरी है। अगर श्वास नहीं तो आदमी का जीवन नहीं। ठीक वैसे ही मसीह यीशु का पत्री बनना बहुत जरूरी है। आज ऐसे मसीहियों का जीवन जैसे आज चल रहा है वैसे हम जीवन नहीं बिता सकते। स्थिरता का जीवन हम नहीं बिता सकते। स्थिरता का जीवन मतलब मसीह यीशु में स्थिर रहिए, लेकिन हम मसीह यीशु में स्थिर नहीं है। हम पाप में स्थिर हैं, हम गुनाह में स्थिर हैं, हम अपराध में स्थिर हैं, हम पाप करने में निपुण हैं। सीधी सी बात, वो योद्धा जो युद्ध करने में निपुण होता है वो युद्ध करता है, लेकिन हम एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पाप में निपुणता हासिल है और हम उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो पाना चाहता है वो उसको नहीं मिलता। नहीं तो हर एक व्यक्ति कलेक्टर बन जाता, हर एक व्यक्ति तहसीलदार बन जाता, हर एक व्यक्ति अधिकारी बन जाता, लेकिन उसको वही मिलता है जो उसे ऊपर परमेश्वर देता है। तो मैं और आप मसीह यीशु की पत्री क्यों नहीं होना चाहते? क्यों नहीं होना चाहते? इसके पीछे में रीजन, इसके पीछे में कारण यह है कि आज हम अपने घमंड और अपने जो कुछ भी बातें हैं, अपने जीवन के जो पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं, लेकिन हम अपने आपे को नहीं मार पा रहे हैं, अपने आपे को नहीं। अरे किसी ने हमें कुछ कह दिया, अरे उसने हमें ऐसे कह दिया, तो हमें भी कहना जरूरी है और झगड़ा बढ़ जाता है, लड़ाइयाँ होती हैं, कलीसिया में झगड़ा होता है, घर में झगड़ा होता है, परिवार में झगड़ा होता है, गाँव में झगड़ा होता है, कहीं भी चले जाइए हर जगह आप झगड़ा ही मिलेगा आपको। जो शांति प्रिय लोग हैं वो मसीह की पत्री होकर के काम करते हैं और देखते हैं कि हाँ कोई भी चीज में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सह लो, और जब हम सहते हैं तो लोग हमें देख करके सीखते हैं कि ये मसीह यीशु के लोग हैं। जो ये वाक्य निकलता है ना दूसरे के मुंह से कि ये मसीह यीशु के लोग हैं, तो उसी दिन आप समझ लो कि आप मसीह की पत्री हो। मैं एक बात सोचता हूं मन में, और वो ये कि मैं अगर मसीह में हूँ, मैं अगर प्रभु यीशु मसीह में हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग देखिए, मसीह यीशु नहीं आएगा, मसीह यीशु ऊपर से नीचे नहीं आएगा लोगों को दिखाने के लिए कि मेरा व्यवहार, मेरा चरित्र क्या है। उसके चरित्र को किसे दिखाना है, उसके चरित्र को किसे बताना है कि हमारा प्रभु ऐसा था। मुझे और आपको, मैं और आप अगर मसीह यीशु को प्रस्तुत नहीं करेंगे अपने जीवन से, तो मैं और आप पत्री नहीं है। और पौलुस कहता है कि तुम ही हम मेरी पत्री हो। हमारी पत्री क्या हो? तुम ही हो और दूसरा कोई नहीं है। तुम्हें देख करके मैं सीखता हूँ और मुझे देख करके तुम सीखते हो, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। मैं तुम्हारी पत्री हूँ और तुम मेरी पत्री हो। हम दो सब एक दूसरे से सीखते हैं। जो घमंड करता है कि मुझे किसी बात को सीखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो वर्षों से मसीही हूँ, मैं तो ढेरों वचन को जानता हूँ, मैं बहुतायत को वचन को जानता हूँ, और मैं तो वचन के सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ, मैं वचन से भरा हुआ हूँ, और ये वगैरह 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 जो भी बात है। बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों में ये बात होती है कि ये क्या सिखाएगा हमको। अरे आप क्या सिखाओगे पास्टर जी, हम तो सब जानते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे आप कुछ नहीं जानते पास्टर साहब, हम तो बहुत दिनों से क्रिश्चियन हैं, हम जानते हैं परमेश्वर के वचनों को। कई जगहों में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप बाइबल सीख रहे हैं इसीलिए कि आप प्रचार कर सकें। कई जगहों में पासवानों को ये कहा जाता है, कई जगह में प्रचारकों को ये कहा जाता है कि आप हमारे इतना नहीं जानते। हो सकता है कि आप किसी पासवान से ज़्यादा जानते हो, लेकिन कलीसिया पासवान को ही चलाना है, आपको या हमको नहीं चलाना है। एक पास्टर, एक पासवान ही कलीसिया चलाता है, कोई और नहीं चलाता। कलीसिया का प्राचीन कलीसिया नहीं चलाता। हो सकता है कि वो स्वतंत्र कलीसिया के हों और सभापति, अध्यक्ष और खजांची ये मिल करके पास्टर को वेतन देते हों, अलग चीज़ है।
लेकिन कलीसिया को अगुवाई और उसमें आराधना केवल पासवान करता है। उसकी अपनी एक सम्माननीय जगह है। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु की पत्री वही है जो प्रभु यीशु मसीह के चरित्र और उसके स्वभाव में। फिलिपियों की पत्री 2:5 में, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव तो तुम्हारा स्वभाव। तो मसीह यीशु का स्वभाव क्या था? दूसरों को सिखाना। निरंतर वो सिखाता रहा कि ये देखो, ये चरित्र, ऐसे चरित्र के बनो, प्रेम करो और ये करो, वो करो और ये आश्चर्य कर्म करो और ऐसे आप बड़े से बात करो और इस प्रकार से आप पाप से घृणा करो और इस प्रकार से आप शैतान से बचो। उसने पूरा हमें सिखाया। लेकिन मैं और आप वो पत्री ही नहीं है। इसीलिए वो 67वीं किताब नहीं है बाइबिल में, वो 74वीं किताब नहीं है बाइबिल में हम, कि हम किसी को सिखा सके। आज समय है मेरे और आपके पास में कि हमें मसीह की पत्री बनना है और पत्री बन करके दूसरों को सिखाना है, और सिखाएंगे तभी जब हम मसीह यीशु के स्वभाव में। क्योंकि मुंह बोलने से, देखिए मैं मुख से बोल रहा हूं, लेकिन मेरे आसपास के लोग हैं मेरे व्यवहार को, मेरे चरित्र को, मेरे आचरण को, मेरे उठने, मेरे बैठने, मेरे पहनने ओढ़ने, सबको देख रहे हैं। देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? वो जानते हैं कि पास्टर साहब प्रचार कर रहे हैं, अरे पास्टर साहब प्रचार दूसरा करते हैं, लेकिन अभी तो पास्टर साहब शराब के विषय में प्रचार करते, खुद ही पीते हैं। बोले अरे पास्टर साहब तो अभी बोल रहे थे कि गाली देना बेकार है, लेकिन वो तो खुद ही दे रहे हैं। पहले खुद सीखना पड़ता है, खुद पत्री बनना पड़ता है, फिर दूसरे हमारे जीवन को देख करके सीखते हैं। ये मुख बंद भले रहेगा, लेकिन हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा पहनना ओढ़ना, सब चीज से लोग समझ जाते हैं कि ये मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन मेरे और आपको देख करके लोग कहते हैं कि ये मसीह है, ये क्रिश्चियन है, उस दिन गर्व की बात समझना कि प्रभु ने मुझे चुना और मैं प्रभु में हूं और प्रभु मुझ में है और मैं उसकी पत्री हूं और मैं 67वीं किताब हूं। हर एक व्यक्ति 67वीं किताब है। मैं और आप, ये पूरी दुनिया, सब जितने लोग मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, वे सब मसीह यीशु की पत्री हैं और वे सब 67वीं किताब है। मैं आप कुछ भी नहीं बिना प्रभु के। प्रभु है तो सब कुछ है। प्रभु है तो क्या है? सब कुछ, पूरी दुनिया है। और अगर प्रभु ही नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए मसीह यीशु की पत्री हो जाइए। आज समय है, मसीह यीशु की पत्री हो जाइए। जितने लोग प्रचारक बनना चाह रहे हैं, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग प्रचार करना चाहते हैं, आगे ये बातें होंगी तो आप खुद पहले पत्री बनिए, तब आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं। बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं जिंदगी में, ऐसे नहीं है, हमारी जिंदगी में भी हुई हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन उन सब को भूलकर, उन सब को छोड़कर, भूलना ही नहीं है, छोड़ करके क्या करना है? मसीह यीशु के साथ में हो लेना है। क्या पाप में पाप करते हैं कि अनुग्रह बहुत? कदापि नहीं। जिस बात के लिए, जिस पाप के लिए तुम एक बार मर गए, उसमें जो तुम्हें दोबारा जीवन नहीं बिताना है, तुम उसको नहीं बिता सकते। इसीलिए मैं और आप मसीह यीशु की पत्री हो जाएं और सिखाएं दुनिया को मसीह यीशु जो इस धरती पे आया, उसका जन्म दिवस पिछले दिनों मनाया हमने, नया साल मनाया, नया जीवन जब हमने पाया है उससे, तो ये नए वर्ष में जब हम प्रवेश किए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा कर्तव्य है। और ये मत कहिए कि ये तो पास्टर साहब का काम है, ये उसका काम है, ये हम सब का काम है। हम सब मसीह यीशु की पत्री, और हम सबको प्रभु ने चुना है, हम सबको प्रभु ने बुलाया है। कोई ये नहीं कह सकता, सब परमेश्वर, सबको परमेश्वर की महिमा करनी है। एक व्यक्ति तुम्हारे घर में या मेरे घर में या कलीसिया में परमेश्वर का भजन गा ले तो पूरा कलीसिया का उद्धार नहीं होगा। तुम गाओगे, तुम्हारे साथ में लोग गाएंगे, उन सबका उद्धार होगा। उसकी महिमा स्तुति करना है, उसके साथ बने रहना, तो उद्धार होगा। तो मसीह यीशु की पत्री सबको बनना है। बाइबिल में 67वीं किताब हम सबको बनना है, और जितने बाइबिल में किताब जोड़े गए हैं उसमें एक एक्स्ट्रा किताब हम और आप हैं, जिसको पौलुस ने कहा है कि तुम क्या हो? तुम हमारी पत्री हो। तुमको हम देख करके सीखते हैं, जैसे वचन को देखते सीखते हैं, वैसे तुमको देख करके हम सीखते हैं। आप सभी को जय मसीह की, गुड नाइट। प्रयास करिए कि हम मसीह यीशु की पत्री हो जाएं, लोग हमें देख करके सीखें, लोग हमें देख करके जाने कि ये मसीह यीशु के लोग हैं। आप सभी को जय मसीह, गुड नाइट।